बड़ी खबर आपको बेगूसराय से बता दें, जहां बेगूसराय जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में शनिवार को समाहरणालय के दक्षिणी द्वार स्थित हड़ताली चौक पर जनहित के विभिन्न मुद्दों को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शिव प्रकाश गरीबदास ने किया। धरना में जिले के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं, किसानों, मजदूरों, युवाओं, छात्रों, महिलाओं और आम नागरिकों की भारी भीड़ उमड़ी। धरना के दौरान केंद्र एवं राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों ने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शिक्षा व्यवस्था की बदहाली, किसानों की समस्याओं तथा बेगूसराय की उपेक्षा को लेकर सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया। साथ ही आपको बता दें कि महंगाई और बेरोजगारी पर सरकार को घेरा। धरना को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष शिव प्रकाश गरीबदास ने कहा कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में लगातार वृद्धि से आम जनता परेशान है। उन्होंने आरोप लगाया कि गरीब, मध्यम वर्ग, किसान और मजदूर महंगाई की मार झेल रहे हैं, जबकि सरकार जनता की समस्याओं पर ध्यान देने के बजाय केवल प्रचार प्रसार में व्यस्त है। उन्होंने युवाओं की बेरोजगारी और प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार सामने आ रही धांधली पर भी चिंता जताई। नीट पेपर लीक मामले का उल्लेख करते हुए कांग्रेस नेताओं ने उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। साथ ही बीपीएससी TRE 4th परीक्षा जल्द आयोजित कर बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की भी मांग उठाई गई। देखें खास रिपोर्ट। छात्र संगठन से जुड़े हुए थे, स्कूल कॉलेज में चुनाव लड़े और छात्र हितों के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। साथियों, आज का जो यह विशाल धरना प्रदर्शन चल रहा है, देश में बेतहाशा महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बेतहाशा दाम वृद्धि, नीट पेपर लीक और तमाम स्थानीय मुद्दों को लेकर हम लोग धरना कर रहे हैं। साथियों, वर्तमान सरकार इस देश में किसी भी लोगों को नहीं छोड़ा है, चाहे वो महिलाओं का हो। हम देख रहे हैं लगातार देश में महिलाओं का शोषण हो रहा है, उन पर अत्याचार हो रहा है, उनके हक अधिकारों को कुचला जा रहा है, उनके साथ बलात्कार किया जा रहा है। जो इस देश की सरकार इस देश के छात्रों के साथ लगातार उनका भी शोषण कर रही है, उनके साथ अत्याचार कर रही है, लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खेल रही है। हमें एक परीक्षा की तैयारी करने में दिन रात मेहनत करते हैं, सालों साल तक मेहनत करते हैं और जब परीक्षा में बैठते हैं तो पता चलता है हमारा पेपर लीक कर दिया गया है। इससे हम लोगों को बहुत सड़कों पर आने से नहीं रुकेगी। पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये देश का मुद्दा है और बेगूसराय का मुद्दा है कि आज लगातार जिस ढंग से पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ाया जा रहा है, गैस का दाम बढ़ाया जा रहा है, नीट का पेपर लीक हो रहा है और बेगूसराय की जनता त्राही त्राही कर रही है। बेगूसराय में डिग्री कॉलेज की घोषणा हुई, परंतु वहाँ पर एडमिशन के लिए कोई तैयारी नहीं है। आज हम जिस नगर निगम क्षेत्र में खड़े हैं, यहाँ पे नाली की समस्या कि आज जिस ढंग से बिचौलिया के द्वारा गैस सिलेंडर बेचा जा रहा है, बिचौलिया के द्वारा आप खाद्य सामग्री बेच रहे हैं और लगातार आप जो लोग भी आपके पास जाते हैं उसे अपमानित करके भगाते हैं। आज अगर आप बेगूसराय ज़िले में इंदिरा आवास के तहत भी अगर आप अपना घर बनाने के लिए आप जाइएगा तो आपको अपने बगल के खेत से मिट्टी काटने तक नहीं दिया जाता है। मिट्टी उसी सब पे काटने दिया जाएगा कि जब आप थाने में पैसा दीजिएगा, CO साहब को पैसा दीजिएगा और पैसा कहाँ से कहाँ जा रहा है वो भगवान जाने और स्थानीय प्रशासन जाने। और आप अनुमति लेने जाइएगा तो इसका कोई नियमावली भी नहीं है कि अगर मुझे अपने घर का मिट्टी भराई करना है तो हम कहाँ से परमिशन लेने के लिए जाएं। इसके अलावा बेगूसराय ज़िला में MBA की हो, LLB की हो, LLM की हो, जो भी टेक्निकल विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए। राष्ट्र कवि जो हमारे थे रामधारी सिंह दिनकर जी के नाम से लंबे समय से मांग है कि बेगूसराय जिला में रामधारी सिंह जी के नाम से विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। इसके साथ ही हमारा 62 मांग है, हर एक प्रखंड का अलग अलग मांग है। आज भी आप देखिएगा कि मैं जिस विधानसभा से आता हूँ उसके कादराबाद गांव में कल ही
एक सड़ा हुआ अंडा खाने से सैकड़ों छात्र बीमार पड़ गए। उसे कोई देखने वाला नहीं, कोई जांच करने वाला नहीं। आप जमीन का दाखिल खारिज करवाने के लिए जाइए तो वहाँ पैसा देना पड़ता है, दलाल बैठा हुआ है, बिचौलिया बैठा हुआ है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। आप थाने में जाइए तो बिना रकम दिए हुए एक काम नहीं होता है। और सबसे मूल समस्या है जो इस देश के प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं और उन्होंने जो वादा किया था कि बिजली की दाम कम करेंगे, बताइए बिजली कम हुआ? हम पेट्रोल डीजल का दाम कम करेंगे, पेट्रोल डीजल का दाम कम हो रहा है। बोलते थे कि जब रुपया गिरता है तो देश की अस्मिता गिरती है। आज रुपया का क्या कीमत है, डॉलर का क्या कीमत है? जो